ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस का मामला। सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने छात्रों की फीस माफ़ करने का आदेश दिया है, जिससे छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन के दौरान नहीं चला है, उन छात्रों को, उन विद्यालय के छात्रों को बिल्कुल भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, या वो छात्र जो ऑनलाइन क्लास की पहुंच से बाहर रहे, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं की है या उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, उनको भी बिल्कुल फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस न्यूज़ की पुष्टि के लिए हम लोग चलते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल पर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो लिखा हुआ है। वहाँ पे आप उसे केयरफुली देखेंगे तो बढ़िया से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जो उन्होंने टर्म और कंडीशन लगाई है फीस माफ़ी के संबंध में, वो भी आप देख पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम उस न्यूज़ आर्टिकल के उस पार्ट पे ले चलते हैं जहां पर इन्होंने ये आदेश दिया है जिसमें छात्रों को राहत दी गई है। आप यहां देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं या अन्य संचार मोड शुरू किए हैं, उन्हें केवल शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी। अभी हम पूरे न्यूज़ आर्टिकल पर चलेंगे, उससे पहले इसको ध्यान से समझें। तो इन्होंने क्या कहा, निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएँ या अन्य संचार मोड शुरू किए हैं। और साथ ही साथ अभी आप पूरा न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं लॉकडाउन के समय नहीं शुरू की, या उन्होंने छात्रों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, या बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो संचार मोड के माध्यम से ऑनलाइन क्लास तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, या आप कह सकते हैं कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें आप शुल्क के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं कर सकते हैं। और आदेश में यह भी कहा गया है कि एक छात्र को शुल्क का भुगतान नहीं करने पर उसे हटाया नहीं जा सकता है। ये तो केवल आर्टिकल का, उनके आदेश का एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग चलते हैं पूरे न्यूज़ आर्टिकल पर, जहां पर उन्होंने पूरा आदेश दिया है। आप उसे बढ़िया से देख सकते हैं और पूरा न्यूज़ आर्टिकल देखें जिसे बढ़िया से समझ सकें, क्योंकि इसमें कोर्ट ने बहुत ज़्यादा राहत देने का प्रयास किया है। तो पूरा न्यूज़ आर्टिकल पर हम चलते हैं लाइव, और वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आदेश क्या है। यहाँ पे पूरा आदेश देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर इन्होंने गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने पूरा न्यूज़ आर्टिकल दिया हुआ है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और इन्होंने यहाँ पर ये 7 जुलाई की ही, आज की ही अपडेट है, जहाँ पे इन्होंने ये पूरी बात मेंशन की है। इसे आप लाइन वाइज देख सकते हैं। इन्होंने कहा, निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस का मामला, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जाने। ये मीडिया.इन का न्यूज़ है, बहुत सारे और भी न्यूज़ चैनलों में आपको मिलेगा। नई दिल्ली उत्तराखंड में पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर रिट दायर किया था। वहाँ के बाद जो अभिभावक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उन्होंने उत्तराखंड के जो निर्णय दिया गया था हाई कोर्ट का, उसी को उन्होंने सही मान लिया और उसमें कोई उन्होंने दखल नहीं दिया। तो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल देखें, तभी इसमें काफ़ी राहत मिली है। नई दिल्ली उत्तराखंड में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के छात्रों को कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद की अवधि के दौरान फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के छात्रों को, ऐसे स्कूल जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और निजी स्कूल हैं, तो वो छात्रों को फीस लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो और आगे चलते हैं। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को उन अभिभावकों से ट्यूशन फीस मांगने से रोक दिया था जो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलाने में असमर्थ थे। इसके बाद स्कूलों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर मामले पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और सेंट जूड्स देहरादून द्वारा दायर की गई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ट्यूशन फीस का भुगतान केवल उन छात्रों को करना चाहिए जो कि इसका भुगतान करना चाहते हैं, और साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके अलावा जिन छात्रों के पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुंच नहीं है, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो बच्चे ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेते, उन्हें ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जोहेब हुसैन ने दलील दी है कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को शुल्क लेने से रोका नहीं जाना चाहिए। ये देखिए वकील साहब विद्यालय की तरफ से दलील दे रहे हैं कि शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, उन स्कूलों को शुल्क लेने से नहीं रोका जाना चाहिए और अदालत से ऑनलाइन शिक्षा में शामिल खर्चे को ध्यान में रखने के लिए कहा। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थिति 100% है, लेकिन केवल 10% छात्र ही फीस दे रहे हैं। तो राज्य सरकार के आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं या अन्य संचार मोड शुरू किए हैं, उन्हें केवल शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी, जो कि मैंने आपको पहले इसका अंश दिखा दिया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक छात्र को शुल्क का भुगतान नहीं करने पर उसे हटाया नहीं जा सकता। तो आप यहाँ देख सकते हैं उन छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है जो मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं थे या उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं की, और संचालित भी की तो उन्होंने सभी छात्रों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, या वो छात्र जो इन सभी सुविधाओं से लैस नहीं थे जो ऑनलाइन पढ़ सकें, तो उनके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे राहत भरी न्यूज़ है और सबके लिए नहीं है, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनको कहीं न कहीं से वेतन निजी स्कूलों को विद्यालय से ही मिलता है। यदि विद्यालय ऐसे में 3 से 4 महीना फीस नहीं लेंगे तो उन शिक्षकों को कहाँ से वो वेतन देंगे, उनका परिवार नहीं चल सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसमें सबका भला है। आप देख सकते हैं उन लोगों को जागरूक कराने की आवश्यकता है जिनके यहाँ ऑनलाइन क्लासें नहीं चली हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। बाकी विद्यालयों में सभी को फीस जमा करने का प्रयास करना है, नहीं तो विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल सकेंगे। धन्यवाद मित्रों वीडियो को देखने के लिए।